हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पीजी फाउंडेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देखिए बेटे, अपना चल रहा था एनसीईआरटी, जिसका यानी कि अपन पढ़ रहे थे इंडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में कुछ बेसिक चीजें कि कैसे सिंप्लीफिकेशन करके आप किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कैसे सब्स्टिट्यूशन करके, कैसे प्रतिस्थापन करके आप किसी फंक्शन का क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन कर सकते हो। और अपन ने पढ़ा यूजिंग ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के द्वारा भी आप किसी फंक्शन का क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन। इसके बाद अपना चल रहा था बेटा 7.4 और 7.4 में अपन ने कुछ पर्टिकुलर केसेस में इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले पढ़े और कुछ पर्टिकुलर केसेस पढ़े। उन केसेस के लिए अपन ने यानी कि कंडीशनें पढ़ी कि यदि ऊपर 1 हो, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, ऊपर 1 हो, रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, तो ऑलवेज आपको क्या ही करना है, उसका परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है, पूर्ण वर्ग ही बनाना है। इसके बाद अपन ने एक स्पेशल केसेस पढ़ा एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स के पैटर्न का। यदि कोई फंक्शन आपको मिलता है तो ऐसे फंक्शनों में यानी कि दो तरीके के फंक्शन होंगे, रेशनल और इरेशनल। तो यानी कि इरेशनल फंक्शन दिए गए हैं आपके कंप्लीट 7.4 में, जिनका एक फॉर्मूला दिया गया कि अंश इक्वल टू ए डी वाई बाई डी एक्स हर प्लस बी। इस पैटर्न से आप क्या कर रहे थे, इंटीग्रेशन। तो यानी कि अब अपन ने कुछ बेसिक एग्जांपलों से रिलेटेड सारी चीजें अपन ने सीख ली थी, लेकिन अब जो सीखने जा रहे हैं एक एज ए प्रैक्टिस है, उनका बार बार अपन को उपयोग करना है कि किस तरीके से आप सवालों का यानी कि यूजेस करके यानी कि उन पैटर्नों का काम में लेकर कैसे इंटीग्रेशन कर सकते हो। तो देखिए बेटियों, क्वेश्चन नंबर 10 तक अपन पढ़ चुके थे। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 आपकी स्क्रीन के सामने है, जिनका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है एक्स के रेस्पेक्ट में। तो जैसे ही अपन ने यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 को देखा और फंक्शन को देखा कि ऊपर 1 है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि आपको ऑलवेज ही क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर करना है। उस फंक्शन का क्या ही करना है, आपको पूर्ण वर्ग ही बनाना है। तो देखिए बेटे, पूर्ण वर्ग के लिए मैंने आपको कंडीशन ये बताई थी, तो दोबारा बात को रिपीट करते हैं। तो 1/9x² प्लस 6x प्लस 5 और क्या है, dx। तो मैंने कहा कि ऊपर 1 है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, या ऊपर 1 है, नीचे कोई रूट में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको ऑलवेज क्या ही करना है, परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए मैंने आपको क्या बताया, रूल बताया कि सबसे पहले x² यदि नेगेटिव है तो उसे कैसा बनाओ, पॉजिटिव। उसके बाद x² का यदि कोई कॉफिशिएंट था उसे कॉमन लो। उसके बाद x के कॉफिशिएंट पे जाते हैं, x के कॉफिशिएंट को देखते हैं, उसका हाफ करते हैं, उसका वर्ग करते हैं। वर्क करने के बाद इस इक्वेशन में एक बार उस वैल्यू को ऐड करते हैं और एक बार इस इक्वेशन में से वैल्यू को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए बेटे, कि जो भी पैटर्न अपन ने पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि 1/9x² प्लस 6x प्लस 5, और इसमें यानी कि x² अपन देख पा रहे हैं कि कैसा नजर आ रहा है, पॉजिटिव। छोड़ो, एक स्टेप क्लियर हो गया। इसके बाद अपन आया x² के कॉफिशिएंट पर, x² के गुणांक पर। तो अपन को x² का गुणांक नजर आ रहा है कितना, 9। पूरे से अपन क्या कॉमन ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे। तो 1/9 जब कॉमन लेंगे तो ये x² होगा, ये 6/9x होगा, प्लस का 5 और क्या होगा, dx होगा। तो i इक्वल टू 1/9 तो कांस्टेंट वैल्यू बाहर ले ली, 1/x² प्लस, जब इसको यानी कि 3 से काटेंगे तो 2 कितना हो जाएगा, 3x प्लस का कितना, 5। 3 दूनी 4, 3 तिये 9, और क्या हो गया, dx। अब देखिए बेटे, इतना करने के बाद अपन x के गुणांक पर जाते हैं। x के गुणांक को अपन ने जैसे ही देखा तो अपन को कितना मिला, 2/3 मिला। इसका हाफ करेंगे तो 1/2, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि हाफ कितना आ गया, 1/3। इसका आपको स्क्वायर करना है तो 1/9 इस पूरे इक्वेशन में एक बार ऐड करना है और एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो बेटा, प्रीवियस क्लासेस में मैंने आप लोगों को बताया कि जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है तो x के तुरंत बाद आपको हमेशा ही क्या करना है, उस जो भी स्क्वायर आए उसका ऐड करना है। तो x² प्लस 2/3x प्लस कितना, 1/9 प्लस का 5 और माइनस का कितना, 1/9। तो देखिए बेटे, क्या चमका, i इक्वल टू 1/9 इंट्रीकेशन 1/, यहां से यहां तक के पैटर्न को आप क्या लिख सकते हैं कि x का स्क्वायर वर्गमूल निकालो, x 1/9 का वर्गमूल निकालो 1/3। अगर x का कोफिशिएंट अगर यानी कि x जो नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव साइन। तो x प्लस 1/3 का क्या हो गया, होल स्क्वायर। इनका कैलकुलेट करेंगे तो कितना, 9 45 में से एक गया तो कितना हो गया, 44, और डिवाइड बाई में कितना हो गया, 9, और क्या हो गया, dx। आगे देखते हैं बेटे, i इक्वल टू 1/9 इंट्रीकेशन 1/x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट
44 डिवाइड बाई 3 का होल स्क्वायर और क्या हो गया dx। तो i इक्वल टू 1/9। अब देखना बेटे कि x प्लस 1/3 एक लीनियर फंक्शन है। लीनियर को क्या पढ़ा जा सकता है, x पढ़ा जा सकता है। जैसे ही आपने इसको x पढ़ा तो एक्स स्क्वायर की तरह बिहेव किया तो 1/x² प्लस ए स्क्वायर या 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर। अपन ने फॉर्मूला पढ़ा है 1/a, तो √44 डिवाइड बाई 3 tan इनवर्स x बाई a, तो x प्लस 1/3 डिवाइड बाई a का मान हो गया √44 डिवाइड बाई 3। इंडेफिनेट के लिए किसका यूज कर लो, c का। तो 3 3 9, तो 1/3 √44 डॉट tan इनवर्स, इसका एलसीएम भी 3 से 3 क्या हो गया बेटे, वो कैंसिल। तो 3x प्लस 1 डिवाइड बाई कितना हो गया √44 प्लस c। तो देख पाए बेटे इजीली, अगर फंक्शन में ऊपर 1 है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, रूट या विदाउट रूट, ऑलवेज आपको क्या ही करना है, उसका परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है, पूर्ण वर्ग ही बनाना है। पूर्ण वर्ग का मेथड आप लोगों को आना चाहिए, तो किस तरीके से अपन सवाल को आसानी से कर पाए। देखते हैं बेटा इसका नेक्स्ट 12 1/7 माइनस 6x माइनस का एक्स स्क्वायर। अपन को अगला मिला इसका 12 i इक्वल टू इंट्रीकेशन 1/√7 माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर और क्या है dx है। इसका आपको क्या चाहिए, इंट्रीकेशन चाहिए। तो अपन देख पा रहे हैं बेटे कि ऊपर 1 है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको क्या ही बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर के लिए अपन ने देखा तो i इक्वल टू इंट्रीकेशन कि पहला स्टेप अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो उसे अपन को कैसा बनाना है, पॉजिटिव। तो नेगेटिव दिखा तो पॉजिटिव बनाएंगे, बट अगर रूट है तो रूट से बाहर आप माइनस को नहीं ला सकते, रूट के अंदर ही माइनस कॉमन ले लीजिए। तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, प्लस का 6x हो गया और माइनस का क्या हो गया 7 और क्या हो गया dx। तो i इक्वल टू इंट्रीकेशन, अब बेटे आप देख पा रहे हैं कि माइनस इसके बाद यानी कि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव के बाद एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे, गुणांक देखेंगे तो कुछ भी नहीं है। सेकंड स्टेप भी आपका सॉल्व है। इसके बाद अपन आएंगे थर्ड स्टेप पर, यानी एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का गुणांक क्या है 6 है, इसका आधा करेंगे तो 3, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9। एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 अपन ने ये ऐड कर दिया, -7 और माइनस का 9 ही अपन ने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो i इक्वल टू इंट्रीकेशन 1/√। देखना बेटे ब्रैकेट के बाहर माइनस है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से यहां तक को आप क्या लिख सकते हो, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, -7 -9 को अपन ने क्या लिख दिया माइनस का 16 और क्या हो गया आपका dx। तो बेटे अब क्या नजारे आए, इंट्रीकेशन 1/√। मैं माइनस साइन से को क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई, जो नेगेटिव है वो तो पॉजिटिव होगा, जो पॉजिटिव है वो कैसा होगा नेगेटिव। तो 16 माइनस का x प्लस 3 का होल स्क्वायर और क्या हो गया dx। तो देखना बेटे i इक्वल टू इंट्रीकेशन 1/√। 16 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर और माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर और dx। अब डायरेक्ट भी कर सकते हो और आप t भी प्रतिस्थापित करके कर सकते हो कि कल को x प्लस 3 को आप क्या पढ़ ले, t थोड़ा छोटा कर ले। तो पुट x प्लस 3 को जैसे ही t पढ़ा है, x का dx कांस्टेंट का 0, t का क्या हो गया dt। तो थोड़ा इजी वे में यानी कि बिल्कुल फॉर्मल फॉर्मेट में आएगा, तो 4 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और क्या हो गया dt। अब देखो बेटे इजीली फॉर्मेट चमक गया, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, तो साइन इनवर्स x बाई ए। तो i इक्वल टू साइन इनवर्स x के स्थान पर t और a के स्थान पर 4 प्लस इंडेफिनेट के लिए c यूज कर लिया। तो साइन इनवर्स t किसको पढ़ा था वो देख लो आप, तो x प्लस 3 डिवाइड बाई 4 प्लस क्या हो गया c। देख पाए बेटे कैसे अपन यानी कि फंक्शनों का परफेक्ट स्क्वायर करके यानी कि उसको स्टैंडर्ड फॉर्मूले में बदलने के बाद कैसे उनका इंटीग्रेशन करते हैं। आगे बढ़ते हैं बेटे 13 क्वेश्चन है 1/x माइनस 1 x माइनस 2। अपन को ऐसे देखने से कुछ भी नहीं लग रहा कि 1 है नीचे x माइनस 1 x माइनस 2 यानी कि उसने फैक्टर करके दे दिए। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो देखेंगे कि ऊपर 1 है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे रूट में हो चाहे विदाउट रूट में, यानी कि आपको क्या ही बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो आइए बेटे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। तो i इक्वल टू 1/√x माइनस 1 x माइनस 2 और dx। तो i इक्वल टू इंट्रीकेशन 1/√। देखना बेटे x को x से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया x को -2x करेंगे तो -2x, -1 को x से करेंगे तो -x,
-1 को -1 से करेंगे तो प्लस का 2 और क्या हो गया dx। तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√x² माइनस 3x प्लस 2 और क्या नजारे आगे dx। अब देख पाए आप कि ऊपर 1 है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, चाहे रूट में हो चाहे विदाउट रूट में, यानी कि आपको इसका क्या ही करना है, परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है। अब परफेक्ट स्क्वायर का रूल सभी को पता है कि x² अगर नेगेटिव है तो उसे कैसा बना ले, पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव है, छोड़ो। x² का कोई कोफिशिएंट है तो उसे कॉमन ले ले, कुछ है ही नहीं, तो ये स्टेप भी सॉल्व। इसके बाद गए x के कोफिशिएंट पर, अपन को मिला 3। अब 3 का हाफ करेंगे तो 3/2, उसका वर्ग करेंगे तो 9/4, एक बार ऐड करेंगे और एक बार क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 1/√, कितना x² माइनस 3x, हाफ कितना था 3/2, वर्ग कितना था 9/4, एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, तो तुरंत बाद तो ऐड कर दो, प्लस का 2, 9/4 क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो, बस परफेक्ट स्क्वायर बन गया। तो 1/√, यहां से यहां तक x² का वर्गमूल क्या आएगा x, और 9/4 का वर्गमूल कितना आएगा 3/2, बस लिख दो x 3/2 का होल स्क्वायर। बट ये साइन पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, वो x पर डिपेंड करता है, नेगेटिव है तो नेगेटिव और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो नेगेटिव है तो नेगेटिव लगा दिया, प्लस यहां देखो कैलकुलेट कर रहा हूं, 4 दूनी 8, 8 में से 9 गया तो माइनस का 1, तो ये पॉजिटिव आपका क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, माइनस का कितना 1/4 और क्या हो गया dx। अब छोटा करना चाहो तो कर लो प्रतिस्थापन करके, कि पुट x माइनस 3/2 को क्या पढ़ लिया t, तो dx इक्वल टू क्या चमक गया dt, तो I इक्वल टू 1/√t² माइनस 1/4 को लिख दिया 1/2 का होल स्क्वायर dx। तो देखना बेटे, I इक्वल टू 1/√x² माइनस a², 1/√x² माइनस a², तो log x t प्लस √x² माइनस x² a² और प्लस का c, अपने को तो मान किस में चाहिए, x में, मान रखते चलो, I इक्वल टू log x पढ़ा किसको है, x माइनस 3/2 को, और प्लस अंडर रूट क्या x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर और माइनस का कितना 1/2। अब देखना बेटे कि I इक्वल टू लॉग x माइनस 3/2 प्लस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस का 1/2 आपने लिखा है, तो ये देखिए ये लिखा, ये आया x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4, ये किससे बना, इससे, ये इससे, तो यानी कि फाइनल जो रिजल्ट आपका है वो क्या आ गया, x² माइनस 3x प्लस 2, यहां लिख सकते हो अंडर रूट में x² माइनस 3x प्लस 2 प्लस c। देख पाए बेटे अपन किस तरीके से यानी कि फंक्शनों का परफेक्ट स्क्वायर करके क्या इजीली क्या कर पा रहे हैं, इंटीग्रेशन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है बेटा, सेम एज इट इज क्वेश्चन है, इसी पैटर्न का है, ऊपर 1 है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वही क्या बनाना है आपको, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ये मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं कि 1/8 प्लस 3x माइनस x² जो क्वेश्चन है, इसको भी आपको किसकी तरह ही करना है, परफेक्ट स्क्वायर की तरह। अब मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं 15, तो दे रखा है 1/√x माइनस a x माइनस b, तो 15 में बेटा आपको दिया गया 1/√x माइनस a x माइनस b और dx। एक बार क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं, 1/√x माइनस a x माइनस b। तो देखना बेटो, ये फंक्शन आपको मिला और आपसे कहा गया इसका आपको इंटीग्रेशन डिफाइन करना है। तो इंटीग्रेशन के लिए क्या कि x माइनस a x माइनस b एक फैक्टर हो रहा है, अपन को इजीली दिख नहीं रहा है कि क्वाड्रेटिक, बट x को x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो x² मिल रहा है, यानी कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका मतलब ऊपर 1 नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको क्या ही बनाना है, परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए देखो पहले अपन इसको मल्टीप्लाई कर ले, तो I इक्वल टू इंटीग्रेशन, ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि वेरिएबल में संख्या में होता तो जुड़ता करता और इजीली पैटर्न बन जाता है, वेरिएबल में है तो किस तरीके से, x को x से गुणा किया तो x² माइनस bx माइनस ax और प्लस का कितना ab,
और dx। तो I इक्वल टू इंट्रीकेशन 1/√, एक्स स्क्वायर, इन दोनों से कॉमन ले लिया -x, और जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो a प्लस बी, क्योंकि ये भी माइनस और ये भी माइनस, दोनों माइनस बाहर आए तो क्या रह गया प्लस, और प्लस का क्या ab, और क्या dx। अब देख पा रहे हो बेटे, अब पूरा जो फंक्शन है वो आपका बन गया किसमें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब वही एक्स स्क्वायर यदि नेगेटिव है तो उसे कैसा बनाओ, पॉजिटिव, ऑलवेज कैसा है पॉजिटिव, काम खत्म, एक स्टेप। दूसरा, अगर एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है तो उसे क्या ले, कॉमन। तो अपन ने देखा कि एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट है, दूसरा स्टेप भी अपन को सोल्व करने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन गए थर्ड स्टेप पे, जहां गए एक्स के कोफिशिएंट पर। तो ध्यान देना, एक्स का कोफिशिएंट, एक्स किसके साथ गुणा है, a प्लस बी के साथ, इसका क्या करेंगे आधा, तो a प्लस बी बाई टू, इसका क्या करेंगे वर्ग, यानी a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। एक बार इस पूरे इक्वेशन में जोड़ना है और एक बार इस पूरे इक्वेशन में से क्या करना है, घटाना है। तो देखिए बेटो, I इक्वल टू इंट्रीकेशन 1/√x स्क्वायर माइनस एक्स a प्लस बी, जोड़ो तुरंत बाद a प्लस बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस का ए बी और माइनस का a प्लस बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, और क्या हो गया dx। अब बात को ध्यान से समझना बेटा, इंट्रीकेशन अंडर रूट, यहां से लेके मामला यहां तक का समझना, एक्स स्क्वायर का वर्गमूल करोगे तो क्या आएगा x, वेरी गुड। a प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर का वर्गमूल करोगे तो क्या आएगा a प्लस बी बाई टू, और इसका क्या लिख दिया होल स्क्वायर। x नेगेटिव है बेटा, तो ये भी आपको कैसा ही लेना है, नेगेटिव ही लेना है, कैसा ही लेना है, नेगेटिव ही लेना है। तो देखो, अब अगली कहानी ये यहां कैलकुलेट करके बता देता हूं, ए बी माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर करके क्या लिख दिया 4। तो क्या हो गया 4ab माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एलसीएम लेने के बाद कितना हो गया 4। अब देखना बेटे, 4ab माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सारे ही प्लस के आने हैं पर ब्रैकेट के बाहर किसका साइन है, माइनस का, तो ऑलवेज सारे क्या हो जाएंगे माइनस। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस का 2ab डिवाइड बाई 4। अब चमकाना, माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस का 2ab प्लस का 4ab, तो बोलो माइनस का 2ab डिवाइड बाई कितना 4, पूरे से क्या कॉमन आ रहा है माइनस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab डिवाइड बाई में कितना 4। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसकी आइडेंटिटीज, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस तो था ही, ए प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4, कंप्लीट क्या लिख दोगे माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। नजारे आगे होंगे कि कल को यदि a माइनस बी माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर को अपन कैलकुलेट करें तो फाइनल कितना, a प्लस बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, तो लिख दिया माइनस का a प्लस बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखना बेटा, अब अगली स्टेप अपने पास आती है कि ये बना 1/x माइनस ए प्लस बी की ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, यानी कि 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसको और थोड़ा छोटा कर ले तो पुट x माइनस ए प्लस बी बाई 2 को क्या पढ़ ले t, तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। बस काम खत्म बेटे, छोटा सा सवाल बन गया 1/√, ये तो हो गया टी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, और क्या हो गया dt। अब देखना क्या फॉर्मेट, 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/√x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो क्या लॉग x के स्थान पर क्या है t प्लस √x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो टी स्क्वायर माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। बट अपन को तो किस में मान चाहिए x में, तो लॉग टी पढ़ा किसको है ये देख लो,
एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस अंडर रूट में एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर। तो आई इक्वल टू लॉग एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू प्लस, देखो एक्स माइनस ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर और ए प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर, यानी कि ये बनाया कहां से था, ये रहा, फिर ये पैटर्न पे गए, फिर इस पैटर्न पे गए, तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस बी और प्लस ए बी को ही तो बनाया, तो यानी कि यहां आप पूरा इस मान को क्या कर देना, चमका देना, तो वो आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देखिए बेटे नेक्स्ट, अब 16 से पैटर्न फिर चेंज हो गया है आपका क्वेश्चन, और पैटर्न चेंज क्या हो गया है कि फंक्शन मिला है एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ, और जब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स है तो या तो रैशनल फंक्शन होगा या इरेशनल फंक्शन, और यहां जितने भी क्वेश्चन आपको मिले हैं वो सारे कैसे मिले हैं, इरेशनल फंक्शन के ही मिले हैं, यानी अपरिमेय फलन ही आपको मिला है। अपरिमेय फलन के लिए जब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स हो, अपरिमेय फलन हो और उसका आपको इंट्रीकेशन करना हो, तो इंट्रीकेशन करने के लिए बेटे आपको एक स्पेशल प्रोसेस दिया गया ऐसे फलनों का इंट्रीकेशन करने के लिए, और वो प्रोसेस मैंने आपको लिखाया है कि अंश बराबर ए डी वाई बाई डी एक्स हर प्लस क्या होता है बी। तो इसी पैटर्न से इन सभी सवालों को अपन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखते हैं बेटे 16 को, और एक एक चीज को ध्यान से समझना। 4x प्लस 1 डिवाइड बाई अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 और क्या हो गया dx। अब देखना, अब इरेशनल की जो कंडीशन है वो पहले वर्बली मैं तुमको बता चुका हूं कि नीचे के को टी पढ़े ऊपर का कोई कैंसिल हो जाए तो परिमेय हो सकता है, या नीचे अगर रूट है और क्वाड्रेटिक है तो फिर यानी कि वो तो अपरिमेय ही है, फैक्टर की जरूरत ही नहीं है, कि फैक्टर आएगा वो रूट में आएगा तो भी वो परिमेय नहीं हो सकता। तो अपरिमेय फलन, अब अपरिमेय फलन है तो क्या तरीका बताया गया कि अंश इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स हर प्लस बी, लेकिन बेटे ध्यान रखना हर का मतलब पूरे हर को नहीं उतारना है, जो अवकलन करना है जो हर में यानी कि रूट विदाउट रूट है तो पूरा उतरेगा ही, बट रूट में है तो रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हर की फॉर्मेट में यानी उसका ही आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो अंश तो क्या है आपके पास 4x प्लस 1 ए डी बाई डी एक्स, हर है तो क्या रूट टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3, बट इसको नहीं उतारना है, अवकलन जो करना है इसके अंदर क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 प्लस कितना b, तो 4x प्लस 1 इक्वल टू a, जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 4x प्लस 1 और प्लस का क्या b। अब देखो बेटे अब अपन 4x प्लस 1 को ये प्रतिस्थापित कर सकते हैं, लेकिन इसको प्रतिस्थापित करने के लिए अपन को किस किस के मान चाहिए, ए के और बी के, और मैं प्रीवियस क्लासेस में आपको बता चुका हूं कि आप इन ए और बी के मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो वो ही आपको क्या ही करना है बेटा, कंपेयर ही करना है सवालों में, इनके दोनों पदों की तुलना करनी है, तुलना करके किसकी वैल्यू डिफाइन करनी है, ए और बी की। तुलना के लिए देखो इधर को x का गुणांक है कांस्टेंट है तो x के पदों की तुलना कर ले, x के गुणांकों की और अचर पदों की, तो लिखेंगे x के गुणांक की तुलना। तो देखना बेटा x का गुणांक कितना है 4, यहां देख पा रहे हैं आप कि a को 4x से गुणा करेंगे तो 4ax और a, तो x का गुणांक क्या हो गया 4a, इंप्लाइज 4 डिवाइड में जाएगा तो a का मान कितना चमक गया 1। वेरी गुड। अब अपन को b चाहिए, तो b तो कैसा दिख रहा है कांस्टेंट, तो अचर पदों की तुलना। तो देखना बेटा अचर पदों की जब तुलना करेंगे तो इधर को कांस्टेंट कितना है 1, इधर को देखो 4 को 1 से गुणा करेंगे तो यहां भी कोई एक्स नहीं आ रहा है तो 4a आ रहा है, और प्लस का कौन चमक रहा है b, तो 1 इक्वल टू 4, a का मान कितना चमका था 1 प्लस कितना b, तो 1 इक्वल टू 4 प्लस b, तो b इक्वल टू कितना चमका बेटे हो माइनस का 3, क्योंकि पॉजिटिव 4 है इधर को आया तो कैसा हो गया नेगेटिव, तो 1 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 3। अब b भी मिल गया a भी मिल गया, यानी कि अब आपको
4x प्लस 1 नहीं यूज करना है, उसके स्थान पर किस मान को यूज करना है, इस मान को। तो देखो बेटो, i इक्वल टू इंट्रीकेशन 4x प्लस 1, और 4x प्लस 1 क्या कहता है, a लिखो, 4x प्लस 1 लिखो, और डिवाइड प्लस का क्या लिखो, b, और क्या कहानी बना दो, अंडर रूट में क्या था, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 3 और dx। अब देखना अपन को यहाँ किस किस के मान चाहिए, a और b के। ये तो बेटा अभी मैं फिलहाल आपको पैटर्न बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, पैटर्न। बाकी इसका तो बहुत शॉर्टकट है, आप डायरेक्ट इसका क्या कर सकते हो, इंट्रीकेशन। तो एक बार इस पैटर्न को देख ले थोड़ा सा, फिर मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा। तो यानी कि एग्जाम में जरूरी नहीं है कि आपको ऐसा ही दिखे तो ऐसा ही करना है। 4x प्लस 1 है, अपन देख पा रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 4x प्लस अवकलन मिल रहा है, यानी कि इजीली इसको क्या कर पाएंगे, कैंसिल कर पाएंगे। तो देखो बेटे, i इक्वल टू अपन को किसका मान चाहिए, a का और b का। तो मैं a और b के मान को रख रहा हूं। तो a का मान तो कितना है 1 और b का मान कितना है -3। तो 1 को रखने से तो कोई फायदा है नहीं, तो 4x प्लस 1, b का मान कितना -3, और डिवाइड बाई में कितना अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x -3 और dx। एक बार इसका इसमें भाग, एक बार इसका इसमें भाग। तो इंट्रीकेशन 4x प्लस 1 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x -3 dx, और -3 भार 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x -3 और क्या dx। तो i इक्वल टू, ये तो क्या बन गया i फर्स्ट, और -3 ये क्या बन गया i सेकेंड। अब देखना बेटे इस सवाल के लिए, i फर्स्ट का करोगे तो नीचे को t स्क्वायर पढ़ोगे तो ऊपर का क्या हो जाएगा, कैंसिल। ऊपर 1 नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपको क्या ही बनाना है, परफेक्ट। लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आपका क्वेश्चन बहुत लेंथी जाना है, कि अभी भी ये क्वेश्चन हुआ नहीं, अभी तो अपन को i फर्स्ट का करना है, i सेकेंड का। तो यानी कि पहले अगर इसका शॉर्टकट आप देखें कि आप इसको ऐसे कोई भी पैटर्न में न ले जाएं, और इजीली अगर इसका इंट्रीकेशन पॉसिबल हो रहा हो तो आप डायरेक्ट सोच सकते हैं। और डायरेक्ट कैसे सोच सकते हैं, तो देखना 4x प्लस 1 अंडर रूट में 2x स्क्वायर प्लस x -3 है। देखना बेटे, सेकेंड मेथड जो बड़ा ही सिंपल है, आप एक लाइन में आंसर दे सकते हो। तो i इक्वल टू इंट्रीकेशन 4x प्लस 1 अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x -3 और dx। तो ये फंक्शन कोई अपरिमेय फलन नहीं है, परिमेय फलन है। परिमेय फलन के लिए मैंने क्या कहा कि नीचे के को t पढ़े, ऊपर का क्या हो जाए, कैंसिल। तो बिल्कुल बेटा ऐसा ही हो रहा है इसमें। देखना कि 2x स्क्वायर प्लस x -3, 2x स्क्वायर प्लस x -3 को अपन ने क्या पढ़ा, t, बट रूट के अंदर है तो हमेशा क्या पढ़कर चलो t स्क्वायर, ताकि दिक्कतें नहीं आए। तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना 4x, x का करेंगे तो 1, 3 कांस्टेंट वैल्यू का 0, x का क्या हो गया dx, t स्क्वायर का 2t, और t का क्या हो गया dt। अब देखो कहीं 4x प्लस 1 dx है क्या, बिल्कुल है, यानी कि फंक्शन कैसा है, परिमेय। और अपरिमेय फलनों को अगर आप अपरिमेय के यूज से करोगे तो वो सवाल बड़ा ही लेंथी हो जाएगा, बड़ा ही यानी कि जटिल टाइप का हो जाएगा। तो आपको ये चीजें पहले से चेक कर लेनी है। तो i इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस x -3 को क्या पढ़ा है, t स्क्वायर, तो रख दिया इसके अंदर t स्क्वायर। 4x प्लस 1 dx, 4x प्लस 1 dx को स्थान पर रख दिया 2t और dt। देखना कितना सिंपल सवाल बन गया, 1/t वर्गमूल से 2t और क्या हो गया dt। तो i इक्वल टू 2 तो कांस्टेंट वैल्यू कहां गई बाहर, और t से देख पा रहे हैं t कैंसिल, तो क्या हो गया dt। तो i इक्वल टू 2, t का dt का क्या हो गया t प्लस से। तो i इक्वल टू 2, अपन को किसका मान चाहिए बेटे, t का। तो देखो यहां से t स्क्वायर है, इधर को आएगा तो रूट लगेगा, तो अंडर रूट में क्या 2x स्क्वायर प्लस x -3 प्लस से, बस फाइनल। तो यानी कि ये नहीं है कि f ऑफ x अपन g ऑफ x है तो आप हमेशा ही कैसे करें अपरिमेय फलन मान, अपरिमेय फलन मानकर तो वो ऐसा
तरीका है कि एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स का किसी भी तरीके से अगर इंटीग्रेशन नहीं होता है तो आप उनको अपरिमेय मान लें, उससे हर तोड़ का जोड़ आ जाएगा आपके पास। यानी कि वो परिमेय है तो भी उस फॉर्मूले से कर सकते हैं, अपरिमेय है तो भी उस फॉर्मूले से अपन उसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बाकी पहले जो पैटर्न है ये देखो कि वो कहीं परिमेय तो नहीं है। परिमेय के लिए कि नीचे के को टी पढ़े ऊपर का कैंसिल हो जाए या नीचे के फैक्टर हो जाए, तो इसका मतलब परिमेय परिमेय है तो परिमेय वाला पैटर्न यूज करें ताकि आप उस सवाल को छोटा और इजी तरीके से क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए। आगे देखना बेटे, अगला सवाल है इसमें x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 2 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। तो देखना बेटे 17 x प्लस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये कंडीशन आपको दे रखी है। वही एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स है, चेक करे फलन परिमेय है या अपरिमेय। तो नीचे के को टी पढ़ने से ऊपर का कैंसिल हो रहा है कि ये देखो, आप तो रूट है तो आप फैक्टर को तो चेक ही मत करो कि रूट के अंदर फैक्टर है तो कोई फायदा नहीं है, वो अपरिमेय माना जाए। बस एक स्टेप बचा है आपके पास और वो कौन सा कि नीचे के को टी या टी स्क्वायर पढ़ने से कि ऊपर का तो कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अपन ने एक्स स्क्वायर माइनस 1 को यदि कल को टी पढ़ लेते हैं तो 2x मिलता है अपन को। क्या मिलता है? 2x, 1 का तो 0 और यहाँ तो x प्लस 2 कैंसिल नहीं हो रहा, यानी कि अब 100% ये फलन कैसा है, अपरिमेय है। अब देखिए अपरिमेय के लिए इससे भी बचने के लिए आपको एक काम और कर लेना है और आसान तरीके से कि अगर ये अपरिमेय की दृष्टि से जा रहा है तो थोड़ा सा और सोच ले आप। एक तो अपरिमेय तो मानकर आपको करना ही है, दूसरा आप क्या चीज चेक कर सकते हो इसमें कि मैं अलग अलग क्या दे लूं, भाग, मुझे बहुत आसान तरीके से इसका रिजल्ट मिलेगा। तो अपरिमेय मानने से बढ़िया आपने लिखा i इक्वल टू इंटीग्रेशन, एक बार x में दे दिया x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और क्या हो गया dx, एक बार 2 में दे दिया तो 2 कांस्टेंट भार 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। बस काम खत्म, ये i फर्स्ट टू i सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखना बेटे, अब ये दोनों सवाल चले गए प्रतिस्थापन 7.2 की तरह और 7.4 का जो बेसिक स्टैंडर्ड आपने पढ़ा है, तो मैं निकाल रहा हूं आई फर्स्ट का। तो ध्यान देना बेटा, आई फर्स्ट में इंटीग्रेशन x अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और dx। मुझे ऐसा कोई फलन दिख रहा है क्या जिसको मैं अवकलन x होता है इसमें, तो एक्स स्क्वायर का होता है ना, x को कैंसिल कर सकता हूं, तो बस पढ़ लो पुट एक्स स्क्वायर, इसके साथ कांस्टेंट है तो पूरे को, अगर रूट में है तो टी स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या पड़ा टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का 2x, 1 का 0, x का dx, टी स्क्वायर का 2t और क्या हो गया dt, 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, तो x dx इक्वल टू टी dt। रख दो बेटे, आई फर्स्ट इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट के अंदर रखा टी स्क्वायर डॉट एक्स dx के स्थान पर रखा टी dt। तो आई फर्स्ट इक्वल टू टी अपॉन टी स्क्वायर का टी और क्या dt, टी से टी कैंसिल, तो आई फर्स्ट dt का क्या हो गया टी प्लस c1। तो आई फर्स्ट इक्वल टू टी किसको पढ़ा था देख लो, अगर मुझे कल को यहां से टी का मान चाहिए तो इधर को स्क्वायर हटेगा तो रूट आएगा, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस क्या हो गया सी, ये आई फर्स्ट समझ गया। अब आई सेकंड तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है बेटे, तो आई सेकंड तो देखो क्या है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कर ले तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आई सेकंड इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c2। अब अपन को चाहिए क्या बेटे, अपन को चाहिए आई, तो आई बराबर क्या था देख लो,
आई फर्स्ट प्लस 2i सेकेंड। तो देखो आई इक्वल टू आई फर्स्ट क्या चमका रखा है आपने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 आई सेकेंड क्या चमका रखा है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और c1 प्लस c2 को क्या लिख दो। तो बेटे अपन इजीली देख पाए कि ये नहीं कि एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स है, तो यानी कि आपको हमेशा ही अपरिमेय फलन मानकर हल करना। आपको जितने भी उसकी सिंपल वेज की कैटेगरी समझ में आती हैं, तो उन सिंपल कैटेगरीज को पहले पकड़ो, जब सारे नियम फेल हो जाते हैं तब जाके अपरिमेय वाला फॉर्मूला अप्लाई करो। आगे देखते हैं बेटो 18 सवाल को देखना, 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x, 5x माइनस 2 i इक्वल टू 5x माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर, 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर और क्या है dx। अब यानी कि फंक्शन वही एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स है। अब एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स है तो परिमेय भी हो सकता है अपरिमेय में भी। तो पहले तो यही करोगे नीचे के को टी पढ़ो, यानी कि थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लो पढ़ते हुए क्रम में, जो ऐसे लिखा हुआ है आई इक्वल टू इंट्रीकेशन 5x माइनस 2, पहले इनको लिख दो 3x स्क्वायर, फिर लिख दो 2x को, फिर प्लस 1 और dx। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर अपन ने जैसा पढ़ा है कि यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी कि x की पावर लिख दिया। अब देखो एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स है। अब यदि कल को मैं नीचे के को टी पढ़ रहा हूं, नीचे के को क्या पढ़ रहा हूं टी, तो यानी कि 6x प्लस 2 आता है, जबकि वहां तो क्या है 5x माइनस 2, यानी कि ऊपर का मैं कैंसिल नहीं कर पा रहा, यानी कि हो सकता है अपरिमेय। या फिर 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के मैं कुछ टुकड़े कर पा रहा हूं क्या, कुछ टुकड़े कर पा रहा हूं क्या। तो देखो बेटा 2x के यानी कि गुणा करे तो 3x स्क्वायर आए और जोड़े तो कितना है 2x, तो 2x का या तो 3x माइनस एक्स करोगे तो गुणा करोगे तो नेगेटिव में आएगा, ये कैसा है पॉजिटिव, यानी टुकड़े संभव नहीं है। अब टुकड़े संभव नहीं है तो एक बार ऐसा देख लो कि अलग अलग भाग देने से कुछ हो रहा है क्या। तो जैसे जैसे आपने अलग अलग भाग दिया तो आपको केवल सिंगल एक्स तो नहीं मिल रहा है ना, एक्स के साथ कोई कांस्टेंट वैल्यू मिल रही नहीं। अब अपन ने सारे इलाज कर लिए, इसका मतलब अब 100% फलन कैसा है अपरिमेय। और जब अपरिमेय है तो उसको उसी के पैटर्न से सॉल्व करना है जो अपरिमेय का पैटर्न दिया गया है। अपरिमेय का पैटर्न क्या है कि अंश बराबर a डी बाई डी एक्स हर प्लस क्या b, तो अंश का मान कितना 5x माइनस 2 a, अब d बाई डी एक्स हर क्या 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और प्लस का क्या b, तो 5x माइनस 2 a, अवकलन कर रहा हूं बेटे 6x प्लस 2 और प्लस का b। वही मुझे a और b चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंपेयर करना पड़ेगा, तुलना करनी पड़ेगी, तो ही अपने a b के मान। तो क्या करें x के गुणांक की तुलना। तो देखना बेटा x का गुणांक यानी इधर को अपन देख पा रहे हैं x का कोएफिशिएंट कितना है 5, इधर को 6a, x का मतलब 6a, चमका दो a को, कितना चमक गया 5/6। अब मुझे b चाहिए तो b में कोई वेरिएबल नहीं है, यानी कि वो ऑलवेज कैसा है कांस्टेंट है, तो अचर पदों की तुलना। और जब अचर पदों की तुलना करोगे तो इधर को तो कांस्टेंट है -2 और इधर को देख पा रहे हैं एक तो 2a है और प्लस का कौन है b, तो -2 2 a कुछ चमकाया है क्या आपने, बिल्कुल चमक रहा है 5/6, तो रखा 5/6 प्लस कितना b, 2 3 6, तो -2 माइनस का 5 कितना हो गया 3 और इक्वल टू में क्या b, तो माइनस का कितना 6 और माइनस का 5 कितना माइनस का 11/3 इक्वल टू क्या चमक गया बेटे b। अब a भी चमक गया और b भी चमक गया। तो अब आपको यानी कि क्या नहीं रखना 5x माइनस 2 नहीं रखना, उसके स्थान पर क्या रिप्लेस करना है ये वैल्यू, तो करो i इक्वल टू इंट्रीकेशन 5x माइनस 2 है, 5x माइनस 2 किसके बराबर है a, तो a का मान भी मैं यहां से पुट कर लेता हूं 5/6 और क्या 6x प्लस 2, b का मान कितना है -11/3 डिवाइड बाई में क्या था देखो
3x² प्लस का कितना 2x प्लस का 1 और क्या dx। अब करना कुछ नहीं है बेटे, एक बार इसका इसमें भाग अलग से इंट्रीकेशन, एक बार इसका इसमें भाग अलग से इंट्रीकेशन। तो I इक्वल टू 5/6 कॉन्स्टेंट वैल्यू भार 6x + 2 डिवाइड बाई 3x² + 2x + 1 dx और -11/3 भार 1/, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ऐसा नाम दे देते हैं इनको, I इक्वल टू I फर्स्ट, वो 5/6 I फर्स्ट, I फर्स्ट माइनस का 11/3 I सेकेंड। अब यदि कल को मुझे किसका मान चाहिए I का, तो उसके लिए मुझे I फर्स्ट भी चाहिए, क्या भी चाहिए I सेकेंड। अब देखना बेटे एक एक चीज, I फर्स्ट में 6x + 2, तो I फर्स्ट में है 6x + 2 डिवाइड बाई 3x² + 2x और कितना है प्लस का 1 और dx। और ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जब भी आप अपरिमेय फंक्शन की कैटेगरी यूज करोगे तो वो उस फंक्शन को कितने भागों में तोड़ेगा, 2 भागों। एक भाग में तो आपको फर्स्ट भाग में नीचे के को t पढ़ोगे, ऊपर का अपने आप क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी प्रतिस्थापन नहीं करना, सब्स्टिट्यूशन नहीं करना। और सेकंड पार्ट में हमेशा ऊपर 1 नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसका क्या ही बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो फर्स्ट भाग देखो बेटा, नीचे का अगर अपन सब्स्टिट्यूशन कर पा रहे हैं तो ऊपर का इजीली क्या हो रहा है कैंसिल। तो पुट 3x² + 2x + 1 को क्या पड़ा t, तो 6x + 2 dx इक्वल टू क्या हो गया dt I है। तो I फर्स्ट इक्वल टू 1/t और क्या हो गया dt। तो I फर्स्ट इक्वल टू 1/t का क्या हो गया log mod of t + 7। तो I फर्स्ट इक्वल टू लो, मान तो x में ही चाहिए, तो किसको पड़ा है 3x² + 2x + 1 + c। तो बेटा ये तो अपना हो गया I फर्स्ट। अब चलते हैं I सेकेंड की ओर। तो नाउ I सेकेंड इंट्रीकेशन देख लेते हैं क्या है I सेकेंड। तो I सेकेंड अपना इसका इसमें भाग दिया था, तो 1/3x² + 2x प्लस क्या है 1, 1/3x² + 2x + 1 और क्या dx। अब इजीली देख पा रहे हैं ऊपर 1 है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि आपको क्या ही करना है परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर का रूल आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप, अगर x² नेगेटिव है तो उसे कैसा बनाना है पॉजिटिव, ऑलवेज कैसा है पॉजिटिव। सेकंड स्टेप क्या है, x² का यदि कोई कोएफिशिएंट है तो उसे आपको क्या लेना है कॉमन। तो I सेकेंड इक्वल टू इंट्रीकेशन 1/3 कॉमन लिया, तो x² 2/3x + 1/3 और क्या हो गया dx। तो I सेकेंड 1/3 बाहर ले लिया, 1/x² + 2/3x + 1/3 और क्या हो गया dx। अब 2 काम हो गए, इसके बाद थर्ड में जाते हैं x के कोएफिशिएंट पर। तो x का कोएफिशिएंट चमक रहा है 2/3, उसका हाफ करेंगे 2 का भाग देंगे, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि मिलेगा 1/3। अब उसका वर्ग करेंगे तो 1/9, एक बार इसमें ऐड कर दो और एक बार इसमें क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो। तो I सेकेंड इक्वल टू 1/3 1/x² + 2/3x प्लस का 1/9 ये ऐड कर दिया, 1/3 माइनस का 1/9 ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब काम खत्म हो गया। I सेकेंड परफेक्ट स्क्वायर आप बना लो, तो 1 यहां से लेके यहां तक x + 1/3 का क्या हो गया होल स्क्वायर। और 1/3 1/9 को यहां सॉल्व कर देता हूं, 1/3 1/9 एलसीएम कितना आ गया 9, 3 × 9 -1 तो 2/9, तो प्लस का कितना आ गया 2/9। अब देखो बेटो, इसको फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, तो I सेकेंड इक्वल टू 1/3 भार था 1/x + 1/3 का होल स्क्वायर था, 2/9 था और क्या था dx। तो I सेकेंड इक्वल टू 1/3 इंट्रीकेशन 1/x + 1/3 का होल स्क्वायर + √2 डिवाइड बाई 3 का क्या लिख सकते हैं इसको
होल स्क्वायर चमका सकते हैं ना, मुझे स्क्वायर के फॉर्म में चाहिए तो 2 का क्या लिख दिया √2 और 9 का कितना लिख दिया 3, उसका कर दिया होल स्क्वायर। अब इसको और छोटा करने के लिए पुट x + 1/3 को क्या पढ़ लो t, तो dx इक्वल टू क्या चमक गया बेटा dt, तो इंटीग्रेशन 1/3 इंटीग्रेशन 1/t² प्लस √2/3 का क्या हो गया होल स्क्वायर और dt। अब क्या चमक गया 1/x² + a², तो क्या होता है बेटे i इक्वल टू 1/3 तो है ही 1/a, तो 1/√2 कितना 3 tan इनवर्स x/a, तो t/√2 डिवाइड बाई कितना 3 प्लस c2, तो देखना बेटा i इक्वल टू 3 से 3 कैंसिल 1/√2 tan इनवर्स 3t डिवाइड बाई कितना √2, मान तो किस में चाहिए अपन को x में 1/√2 tan इनवर्स 3 t किसको पढ़ा था देख लो x + 1/3 और अपन में √2, तो क्या i सेकेंड इक्वल टू 1/√2 tan इनवर्स 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x + 1 अपन कितना √2 प्लस c2। अब देख पाए बेटा ये तो जो अपना मान आया है वो i फर्स्ट और किसका मान आया है i सेकेंड का, इनको ले जाके आपको कहां रखना है समीकरण में। तो आपका समीकरण क्या था उसको देख लेते हैं। तो अपना बेटे उस समीकरण था 5/6 i फर्स्ट माइनस 11/3 i सेकेंड, i इक्वल टू 5/6 i फर्स्ट माइनस 11/3 i सेकेंड। तो देखना बेटे i फर्स्ट आ चुका है, i सेकेंड आ चुका है, इसको i फर्स्ट को तो मल्टीप्लाई करना है 5/6 से, i सेकेंड को मल्टीप्लाई करना है 11/3 से, जो आपका फाइनल क्या होगा आंसर होगा। तो देखिए बेटे आगे 19, 20 और 21 सेम एज इट इज कैटेगरी के क्वेश्चन है, यानी कि अपन को चेक करना है कि फंक्शन परिमेय है या अपरिमेय, ये चीज अपन को चेक करनी है बेटे। तो देखना 19 को लिखते हैं i इक्वल टू इंटीग्रेशन 6x + 7 डिवाइड बाई √, भाई x - 5 है x - 4 है वही, यानी कि एक बार क्या करके लिखे मल्टीप्लाई करे ताकि जो भी है नज़ारे आए। तो x को x से गुणा किया तो x², थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा, माइनस का 4x माइनस का 5x माइनस का कितना हो गया 9x, -5 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का कितना हो गया 20, यानी कि ये सवाल है आपका। अब अपन देखिए अगर नीचे के को t पढ़े तो ऊपर का कैंसिल हो पा रहा है क्या 6x + 7 को, तो यहाँ तो कितना मिलता है 2x, अगर अवकलन करते हैं तो -9, जबकि ऊपर क्या नजर आ रहा है 6x + 7, यानी कि इसका अपन क्या नहीं कर पा रहे t पढ़ने से यानी कि इसको कैंसिल नहीं कर पाए, अलग अलग भाग देने से कुछ नजारे आ सकते हैं क्या, तो इसका तो मिलेगा 2x माइनस कितना 9, जबकि वहां तो केवल क्या है x, यानी कि कुछ भी नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये 100% कैसा है अपरिमेय। अब अपरिमेय है तो इसका फॉर्मेट वही अपनाना है आपको, क्या अंश बराबर a d/dx हर प्लस b, तो अंश का मान कितना है 6x + 7 a हर का अवकलन करके लिख रहा हूं बेटा, x² का अवकलन 2x -9x का -9 20 का 0 और लास्ट में क्या लिख दिया प्लस का b, क्योंकि अब बहुत सारे सवाल अपन कर चुके हैं तो इतना आपको डायरेक्ट आना चाहिए। अब देखो इधर को x a और b चाहिए तो मुझे यानी कि पदों की तुलना करनी पड़ेगी, तो x के गुणांक की तुलना, तो देखना बेटा इधर को तो कितना है 6, इधर को 2ax तो कितना है 2a, इंप्लाइज a इक्वल टू कितना चमक गया 3, तो 2 का भाग 6 में दिया तो कितने टाइम 3 टाइम। अब देखो b के लिए अचर पदों की तुलना, तो देखना बेटा क्या होगा, इधर को तो 7 है, इधर को कितना माइनस का 9a है और प्लस का कितना है b, तो 7 माइनस का 9, a का मान कितना चमकाया है आपने 3 और प्लस का कितना b, 7 इक्वल टू माइनस का 27 प्लस का कितना b, इधर को आएगा तो 27 + 7 कितना b,
कितना हो गया 34 इक्वल टू बी। तो बी का मान आपका कितना चमक गया 34। तो देखो बेटे अब ए आ गया बी आ गया, अब यानी कि आपको अंश जो ये है इसके स्थान पर क्या प्रतिस्थापित करना है, ये मान। तो देखो i इक्वल टू इंट्रीकेशन 6x प्लस 7 क्या प्रतिस्थापित कर दो a 2x माइनस 9 प्लस बी, बट a और b के मान भी साथ के साथ रखते चलो। तो a का मान 3 था, 3 रख दिया, 2x माइनस 9 कर दिया, b का मान कितना है आपके पास 34 है, और डिवाइड बाई में जो भी चीज चल रही है उसको लिख दो अंडर रूट। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस का 20 और क्या dx। एक बार इसका इसमें भाग अलग से इंट्रीकेशन, एक बार इसका इसमें भाग अलग से इंट्रीकेशन। तो i इक्वल टू 3 तो बाहर आ गया, 2x माइनस 9 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 और क्या हो गया dx, प्लस 34 बाहर आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 और dx। क्या करें i इक्वल टू 3, i फर्स्ट मान ले प्लस 34 i सेकेंड, और इसको दे दिया समीकरण 1। अब देखो बेटा वापस वही कितने एक फंक्शन था कितने भागों में तोड़ दिया है परिवहन ने 2। तो फर्स्ट में तो मैंने क्या बता रखा है कि नीचे के को टी पढ़ो, ऊपर का अपने आप क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि उसका अवकलन उसमें विद्यमान होगा पहले। और सेकंड में आपको ऊपर 1 मिलेगा नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, तो ऑलवेज आपको क्या ही बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो आइए बेटे करते हैं। आई फर्स्ट में अपन को मिला 2x माइनस 9, आई फर्स्ट जो अपना है अपन को मिला 2x प्लस 9 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। एक मिनट 2x माइनस 9 है बेटे, आपका है 2x माइनस 9 dx। तो नीचे के को t पढ़ोगे बट रूट में है तो क्या पढ़ लो t स्क्वायर। तो पुट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 को क्या पढ़ लिया t स्क्वायर। तो कितना 2x माइनस का 9 x का dx t स्क्वायर का 2t और क्या हो गया dt। तो i फर्स्ट इक्वल टू इंट्रीकेशन 1 बाई अंडर रूट के अंदर रखा t स्क्वायर और 2x माइनस 9 dx को क्या लिख दिया 2t और dt। तो i फर्स्ट इक्वल टू 2 कांस्टेंट वैल्यू बाहर 1 बाई टी और क्या हो गया dt, t से t कैंसिल। तो i फर्स्ट इक्वल टू 2 और dt। तो i फर्स्ट इक्वल टू 2 dt का क्या t प्लस क्या c1। तो जो i फर्स्ट आपके पास आया 2, आपको किसकी आवश्यकता पड़ेगी t की। तो t चमकाओ देखे इसका अंडर रूट, तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 प्लस का c2, ये आ गया आपके पास i फर्स्ट। अब देखो i सेकेंड, तो i सेकेंड के लिए इंट्रीकेशन 1 अपॉन अंडर रूट कितना एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस का 20 और dx, और चेक कर लेते हैं 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। तो देखो ऊपर 1 है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ही बनाना है आपको परफेक्ट स्क्वायर। और बनाओ बेटे और सीखते हैं, ये प्रैक्टिस है अपनी। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर पॉजिटिव छोड़ो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं छोड़ो, एक्स का कोफिशिएंट 9 हाफ 9/2 स्क्वायर 81/4, एक बार ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। एक्स स्क्वायर 9x कितना 81 डिवाइड बाई कितना 4 प्लस 20 माइनस 81 डिवाइड बाई कितना 4 और क्या हो गया dx। तो i सेकेंड इक्वल टू इंट्रीकेशन 1 बाई अंडर रूट, यहां से यहां तक क्या लिख सकते हो x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। अब देखो 20 माइनस 81, तो 4 दूनी 8, 80 में से कितना गया 81, तो 1 माइनस का 1 डिवाइड बाई कितना 4। तो i इक्वल टू इंट्रीकेशन 1 बाई अंडर रूट एक्स माइनस 9/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर। अब बात चमक गई होगी 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखो बेटे
आई सेकेंड जो अपन को मिला 1/√(x -9/2) का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर और dx। तो आई सेकेंड इक्वल टू, और छोटा कर लो बेटा इसको, क्या कि पुट x -9/2 को क्या पढ़ लो t, तो dx इक्वल टू क्या चमक गया dt। तो आई सेकेंड इक्वल टू 1/√t² माइनस का 1/2 का होल स्क्वायर और dt क्या चमका 1/√x² - a²। तो आई सेकेंड इक्वल टू log x प्लस √x² - a² प्लस c। तो आई सेकेंड इक्वल टू log x किसको पढ़ा है x -9/2 प्लस √x -9/2 का होल स्क्वायर और माइनस का कितना है 1/4। अब देखो ये किससे परफेक्ट स्क्वायर बनाया था उसको लिख दो आप। किससे बनाया था आपने, log x -9/2 प्लस √ क्या था वो जिससे परफेक्ट स्क्वायर बनाया था, x² - 9x + 20, x² - 9x + 20। इसका जब कैलकुलेट करोगे बेटा a - b के होल स्क्वायर से खोलोगे माइनस का 1/4, तो ये चीजें आपको चमकेंगी और प्लस का से। तो आई सेकेंड आपको मिल गया, आई फर्स्ट आपने निकाल लिया। समीकरण आया क्या था आपका, तो आई क्या आया था 3 को आई फर्स्ट से गुणा कर दो, 34 को आई सेकंड से गुणा कर दो, यानी आई फर्स्ट और आई सेकंड के मान यहां चमका दो, जो फाइनल होगा वो आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखना बेटे ऐसा ही सेम क्वेश्चन नंबर 20, और 20 में आपको दिया x + 2/√4x - x²। तो 20 को देखते हैं बेटे। I इक्वल टू इंट्रीकेशन x + 2/4x - x² और क्या dx। देखना बेटा f(x/g) है, फंक्शन रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। नीचे के को t पढ़ने से ऊपर का कैंसिल हो रहा है क्या, 4 - 2x आता है, 4 माइनस कितना आता है 2x। तो अगर अपन कल को 2 भी कॉमन ले लें, देखो एक बार कुछ चमकता है क्या, 4 - 2x वो तो प्लस में है, छोड़ो प्लस तो आ ही नहीं सकता ना दोनों मान। भाई यहाँ 4 - 2x 2 कॉमन भी ले लोगे तो 2 - x आएगा, और वो तो क्या है x + 2 है, माइनस का कोई मामला है ही नहीं। अलग अलग अगर आप भाग दे ले तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा, यानी x को आप कैंसिल नहीं कर सकते। तो अब समस्या वही कि ये फलन कैसा हो गया अपरिमेय, और अब अपरिमेय हो गया तो वही पैटर्न, और वही पैटर्न लगाते फंक्शन कितने भागों में टूटेगा 2 में। एक भाग में आपको क्या करना है सब्स्टिट्यूशन, एक भाग में आपको क्या करना है परफेक्ट स्क्वायर, सेम वही काम करना है। तो देखो अंश बराबर a d/dx हर प्लस b, तो अंश का मान कितना है x + 2, a हर का अवकलन सीधा ही करूंगा, 4 माइनस कितना आएगा 2x, 4 माइनस कितना आएगा 2x, और b का मान तो प्लस का b। आपको क्या ही करना है कंपेयर करो x के गुणांक की तुलना। जब तुलना करोगे तो यहां तो x का गुणांक 1 है, और यहां देखिए 4a कांस्टेंट है, माइनस का 2ax, माइनस का कितना है 2a, इंप्लाइज a इक्वल टू माइनस का 1/2। ऐसे ही अचर पदों की तुलना, तो जब अचर पदों की देखोगे तो यहां तो कितना है 2, यहां कितना है, एक तो 4a है और एक कितना है b है, तो 2 इक्वल टू 4 इंटू माइनस का कितना 1/2, a का मान प्रतिस्थापित कर दिया b, 2 दूनी 4 माइनस का 2, तो 2 प्लस कितना हो जाएगा 2b, इंप्लाइज b इक्वल टू कितना चमक गया आपको 4। भाई माइनस का 2 और माइनस का 2 इधर को आया तो प्लस का क्या हो गया 2। आगे देखिए बेटे, तो i इक्वल टू इंट्रीकेशन, अब करना क्या है कि जो ये है x + 2, इसके स्थान पर आपको क्या रखना है a 4 - 2x + b, बट a का मान और b का मान यदि आपके पास पहले से है तो रख दो, प्रतिस्थापित कर दो, तो a का मान तो कितना है माइनस का 1/2, और क्या लिख दो 4 - 2x, b का मान कितना चमका है 4, और डिवाइड बाई में क्या है वो देख लो,
4x माइनस एक्स स्क्वायर और dx। अब कुछ नहीं करना, वही एक बार इसका इसमें भाग अलग से इंटीग्रेशन, एक बार इसका इसमें भाग अलग से इंटीग्रेशन और दो भागों में तोड़ देना है। तो i इक्वल टू माइनस का 1/2 कॉन्स्टेंट कहाँ गया बाहर, फॉर माइनस 2x डिवाइड बाई अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर और dx प्लस 4 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर 1 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर और क्या हो गया dx। तो i इक्वल टू माइनस का 1/2, ये हो गया i फर्स्ट, प्लस 4 ये हो गया आपका क्या i सेकेंड। अब अपन को किसका करना है, i फर्स्ट का और i सेकेंड का। तो देखो i फर्स्ट क्या है 4 माइनस 2x, i फर्स्ट क्या है 4 माइनस 2x अपॉन अंडर रूट 4x माइनस का एक्स स्क्वायर और dx। तो मैंने क्या कहा, फर्स्ट पार्ट में आपको सब्स्टिट्यूशन नहीं करना है, प्रतिस्थापन नहीं करना है। जैसे ही प्रतिस्थापन करोगे इजीली वो यानी कि आपका अंश का जो मान है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो करो पुट 4x माइनस एक्स स्क्वायर, पढ़ना तो t था बट रूट में है तो क्या पढ़कर चलो t स्क्वायर। तो क्या नजारे आ गए, 4x का तो 4 माइनस का 2x, x का dx 2t और क्या हो गया dt। तो आ जाओ i फर्स्ट इंटीग्रेशन 1/रूट में क्या रखो t स्क्वायर, 4x माइनस 2x dx के स्थान पर 2t और क्या चमका दो dt। तो i फर्स्ट इक्वल टू 2 कांस्टेंट बाहर t अपॉन t और dt, क्यों t स्क्वायर का वर्गमूल क्या निकल कर आ गया t, इससे t कैंसिल। तो i फर्स्ट इक्वल टू 2 और क्या हो गया dt। तो i फर्स्ट इक्वल टू 2 t प्लस क्या c1, i फर्स्ट जो आपका आएगा 2 और t का मान क्या चमका दो, जहां से आपने प्रतिस्थापित t स्क्वायर है तो t का मान क्या आ जाएगा अंडर रूट में 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c1। ये तो काम हो गया किसका आपका t1। अब देखो i सेकेंड को देखते हैं अपन। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर और क्या है dx, और चेक कर लेते हैं आई सेकेंड को। तो 1 अपॉन रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर यही है। अब देखो ऊपर 1 है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी क्या ही बनाना है आपको परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर में देखो एक्स स्क्वायर नेगेटिव तो नहीं, बिल्कुल नेगेटिव है, पहले उसको क्या बनाएंगे पॉजिटिव। तो आई सेकेंड इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट, रूट के अंदर अगर माइनस चिन्ह कॉमन ले रहे हो तो अंदर ही रखो बाहर मत ले आओ। तो क्या पॉजिटिव एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और क्या हो गया dx। तो आई सेकेंड इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट, अब देखो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ है नहीं, कॉमन लिया नहीं, छोड़ो वो भी स्टेप सॉल्व है। एक्स के कोफिशिएंट पे गए, एक्स का कोफिशिएंट 4 मिला, उसका हाफ किया 2 मिला, उसका वर्ग फिर किया 4 मिल गया, एक बार ऐड कर दो और एक बार क्या कर दो सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ कांस्टेंट है नहीं, 4 ऐड कर दिया और 4 सब्ट्रैक्ट कर दिया और क्या लिख दिया dx। तो आई सेकेंड इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट माइनस यहां से लेके यहां तक क्या लिख सकते हो x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, भाई 4 को लिख दिया 2 का स्क्वायर। तो देखो माइनस साइन से गुणा कर दो। तो आई सेकेंड इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब फंक्शन क्रिएट हो गया 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। आई सेकेंड आपको मिला इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर और dx। छोटा कर लो प्रतिस्थापित करके, x माइनस 2 को क्या पढ़ लो t, तो dx इक्वल टू क्या हो गया dt। तो आई सेकेंड इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर और dt। तो आई सेकेंड इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर कल को 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो साइन इनवर्स एक्स, तो a स्क्वायर है तो साइन इनवर्स x बाई a, तो साइन इनवर्स x बाई a, तो t बाई 2 प्लस c2। तो आई सेकेंड इक्वल टू साइन इनवर्स t पढ़ा किसको है ये देख लो आप, x माइनस 2 को, तो x माइनस 2 प्लस कितना c2। आई फर्स्ट आपके पास है, आई सेकेंड आपके पास है, इक्वेशन में ले जाके रख दो जो इक्वेशन था। तो इक्वेशन क्या था 1 माइनस का 1/2 आई फर्स्ट फॉर आई सेकेंड, आई था माइनस का 1/2 आई फर्स्ट फॉर आई सेकेंड। तो चमका दो माइनस का 1/2, आई फर्स्ट कितना है चमकाओ, आई फर्स्ट आ रहा है 2,
रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर टू रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 आई सेकेंड अभी चमकाया हुआ है अपन ने साइन इनवर्स x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस C1 और C2 को क्या नाम दे दिया C, ये 2 से 2 कैंसिल, i इक्वल टू माइनस रूट 4x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस C। तो देख पाए बेटे हो कि किस तरीके से आप अपरिमेय फलनों का इंटीग्रेशन कर पा रहे हैं। अपरिमेय फलन जब होता है तो वो हमेशा ही कितने पार्टों में टूटता है, दो पार्टों में। एक पार्ट हमेशा किससे होता है, सब्स्टिट्यूशन से, सेकंड पार्ट किससे होता है, आपका परफेक्ट स्क्वायर से। तो देखो बेटे नेक्स्ट, अब 21 है आपका x प्लस 2 अपॉन अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। तो वो ही आने की सेम इसी कैटेगरी का है। ये भी सवाल मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए छोड़ कि x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 वही अपरिमेय फलन, जिसका आपको किसकी सहायता से करना है, अपरिमेय फलन को। वही अंश इक्वल टू दो पार्टों में टूटेगा। आगे बढ़ते हैं बेटे। अब देखिए बेटे, और यानी कि दो सवाल और उसी पैटर्न के, जिस पैटर्न से आप अपरिमेय फलनों के समाकलनों को कर रहे हैं। तो लास्ट ये दो सवाल और हैं, तो जो भी कमी रही है उसको और पूरा कर लें कि जब एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स की कैटेगरी का कोई फंक्शन आए, यानी कि फलन अपरिमेय हो, तो अपरिमेय फलनों का इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो देखना बेटे, आई इक्वल टू एक्स प्लस 3 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और क्या है dx। नीचे के को t पढ़ने से ऊपर का कैंसिल हो रहा है क्या, ये देख लो। 2x माइनस 2 आता है जबकि ऊपर है x प्लस 3, नहीं बैठ रहा है मामला। अब देखो बेटे, वैसे बेटा इनका शॉर्टकट भी मैं आप लोगों को बता सकता हूं कि आप बिना अपरिमेय फलन का, यानी कि इसका अवकलन आ रहा है 2x माइनस 2, कितना आ रहा है 2x माइनस 2, यानी कि ये क्या बनना चाहिए 2x। देखिए वैसे तो अपरिमेय फलन से तो आपको करना ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा और आपको थोड़ा डायरेक्ट तरीका सिखा दूं, सवालों में सोचना सिखा दूं कि किस तरीके से आप अपरिमेय फलनों के बारे में भी कुछ एक्स्ट्रा सोच पाए। तो उसके लिए अपन ने नीचे के को फोर्स करो कि अपन नीचे के को टी पढ़े, ऊपर का क्या होना चाहिए कैंसिल। तो नीचे के को जैसे टी पढ़ा तो 2x माइनस 2, यानी ऊपर क्या बनना चाहिए 2x माइनस 2। तो ऊपर 2x माइनस 2 का यानी अंश और हर को 2 से गुणा कर रहा हूं। ये तो 1/2 लिखा, और 2 से गुणा करूंगा तो 2x प्लस कितना 6, और डिवाइड बाई में कितना एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 5, और क्या हो गया dx। देखना बेटे, मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा चीजें सिखा रहा हूं, कुछ नया सोचना सिखा रहा हूं। बाकी आप इसको किससे कर सकते हो, अपरिमेय फलन की सहायता से, अंश बराबर a dy बाई dx r प्लस b। लेकिन ऐसा करने से क्या है, थोड़ा सा सवाल ज्यादा लंबा चला जाता है, तो कुछ एक्स्ट्रा सोच ले ताकि उसको थोड़ा छोटा कर पाए अपन। तो उसके लिए मैंने देखा कि नीचे को अगर यदि कल को मैं t पढ़ रहा हूं तो 2x माइनस 2 मिलता है, तो अपन 2x तो बनाए, माइनस 2 का तो बाद में देखेंगे। तो 2x माइनस 2 मिलता है, तो अब देखो 2x तो मिल गया, लेकिन माइनस 2 के लिए आप क्या कर लो, i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 प्लस का 6 और प्लस का 2 और ऐड कर दो। अब भाई 2 से 2 तो कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। तो यानी कि वही 2x प्लस कितना हो गया 6। देखो कितना जल्दी नजारे आ जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और dx। तो क्या लिख लो, i इक्वल टू 1/2 2x माइनस 2 प्लस 8 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और dx। बस काम खत्म। एक बार इसका इसमें भाग, एक बार इसका इसमें भाग, और अलग अलग क्या कर दो इंटीग्रेशन, लेकिन 1/2 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 2x माइनस 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 dx प्लस 1/2 8 कांस्टेंट वैल्यू भार
1/x² माइनस 2x माइनस 5 और dx। तो I इक्वल टू 1/2 I फर्स्ट प्लस 2 दूनी 4 फॉर और क्या हो गया I सेकेंड इक्वेशन। अब आ गया वहीं उसी पैटर्न पे आके रुक गए अपन। अब एक में यानी कि इसको t पढ़ोगे, ऊपर का क्या हो जाएगा कैंसिल, ऊपर 1 है, नीचे क्या करना है आपको परफेक्ट स्क्वायर। तो देखना I फर्स्ट को देखना बेटे, तो I फर्स्ट इक्वल टू इंट्रीकेशन 2x माइनस 2 डिवाइड बाई x² माइनस 2x माइनस 5 और dx। तो पुट x² माइनस 2x माइनस 5 को क्या पढ़ लिया t, तो 2x माइनस 2 dx इक्वल टू क्या हो गया dt। तो इसके स्थान पर t और इसके स्थान पर क्या हो गया dt। तो देखना I फर्स्ट इक्वल टू इंट्रीकेशन 1/t और क्या हो गया dt। तो I फर्स्ट 1/t का क्या log t प्लस क्या c1। तो I फर्स्ट log t किसको पढ़ा है देख लो, t अपन ने पढ़ा है x² माइनस 2x माइनस 5, x² माइनस 2x माइनस 5 और प्लस कितना हो गया c1 लगा दो। ये तो I फर्स्ट का काम हो गया। अब I सेकंड को देखो, तो I सेकेंड इक्वल टू 1/x² माइनस 2x माइनस 5, x² माइनस 2x माइनस 5 और dx। ऊपर 1 है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्या ही बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो I सेकेंड इक्वल टू 1/x² नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव काम खत्म, x² का कोई कोफिशिएंट नहीं काम खत्म, x का कोफिशिएंट 2 हाफ 1 स्क्वायर 1, एक बार ऐड कर दो एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। तो x² माइनस 2x ये ऐड कर दिया, माइनस 5 माइनस 1 ये सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो I सेकेंड इक्वल टू इंट्रीकेशन 1/ यहां से यहां तक क्या लिख सकते हो x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस का 6 और क्या हो गया dx। तो देखो बेटा I सेकेंड इक्वल टू 1/x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर और क्या हो गया dx 1/x² माइनस a²। या छोटा कर लो और पुट x माइनस 1 को क्या पढ़ लो t, पुट x माइनस 1 को क्या पढ़ लो t, तो क्या dx इक्वल टू dt। तो I सेकेंड इक्वल टू 1/t² माइनस √6 का होल स्क्वायर और dt। तो 1/x² माइनस a², 1/2a log x माइनस a और x प्लस a प्लस c2। तो I सेकेंड 1/2√6 log t किसको पढ़ा है, तो x माइनस 1 प्लस √6, x माइनस 1 को ये माइनस कर और x माइनस 1 प्लस √6 प्लस से। तो I सेकेंड मिल गया, I फर्स्ट मिल गया, इन दोनों को जो भी समीकरण आया था उसमें रखना, आपका फाइनल आंसर हो जाए। समीकरण क्या था देख लो, I फर्स्ट को तो किससे गुणा करना है 1/2 से और I सेकेंड को किससे गुणा कर देना है 4 से। तो देखो बेटे 23 को देखना, 23 में कहानी दी गई आपको 5x प्लस 3 अपॉन √x² प्लस 4x प्लस 10, 5x प्लस 3 I इक्वल टू इंट्रीकेशन 5x प्लस 3 अपॉन √x² प्लस 4x प्लस 10x, x² प्लस 4x प्लस 10 और क्या dx। अब देखो इसमें भी वही काम करो, पहले तो नीचे के को t पढ़े तो ऊपर का कैंसिल हो सकता है क्या, ऐसा सोचो।
तो 2x प्लस 4 आता है इधर को, तो 5x प्लस क्या है 3। अब 2x 5x को 2x बनाओगे तो आप सोच रहे होंगे कि प्रीवियस सवाल की तरह 2x प्लस 3x प्लस कितना लिख दें 3 और 4। तो बेटा ऐसा वो तो केवल x को अगर किसी से मल्टीप्लाई से पार पड़ रही है तो करो, पहले से वो मल्टीप्लाई है तो उसको तोड़ने से कोई फायदा नहीं है, आपको अंश और हर से ही करना पड़ेगा। तो अंश बराबर a डी बाई डी एक्स हर प्लस b, तो अंश का मान 5x प्लस 3 a, मैंने कहा रूट के अंदर वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अवकलन करना है, यूं नहीं कि पूरा रूट सहित रख दिया और अवकलन करने बैठ के। तो एक्स स्क्वायर का 2x, 4x का 4 और प्लस का क्या हो गया b। करो तुलना, x के गुणांक की तुलना, तो देखना बेटा इधर को तो कितना है 5, इधर को क्या चमक रहा है देखो देखें 2ax, क्या चमक रहा है 2a, तो इंप्लाइज a इक्वल टू 5/2। अचर पदों की तुलना, तो देखना बेटे इधर को कांस्टेंट कितना है 3, एक तो कौन है 4 है, वेरी गुड, और कौन है b, तो 3 इक्वल टू 4, a का मान 5/2 प्लस कितना b, 2 दूनी 4 10, तो 3 इक्वल टू 10 प्लस कितना b, 10 इधर को जाएगा तो b इक्वल टू कितना चमक जाएगा -7। अब करना क्या है बेटे आपको कि जहां 5x प्लस 3 है वहां अंश के स्थान पर ये यूज मत करो, के स्थान पर क्या शिफ्ट करो ये मान। अब ये मान शिफ्ट करेंगे तो आपको a और b चाहिए, जो आपने पहले से चमका लिए, तो a और b का मान रखें और कैलकुलेट करें। तो i इक्वल टू a कितना चमका है आपका 5/2, a ये चमका दिया 5/2 और लिख दिया 2x प्लस 4 और b कितना चमका है -7 और डिवाइड बाई में चमका दिया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और क्या dx। तो देखो बेटे करना क्या है, एक बार इसका इसमें भाग अलग से इंट्रीगेशन, एक बार इसका इसमें भाग अलग से इंट्रीगेशन। 5/2 कांस्टेंट बाहर, 2x प्लस 4 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 dx -7 बाहर, 1 अपॉन अंडर रूट क्या एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और dx। कहने का मीनिंग क्या समीकरण बन गया 5/2 आई फर्स्ट -7 आई सेकेंड, अपन को किसका करना आई फर्स्ट और आई सेकेंड का। तो देखना बेटे आई फर्स्ट के लिए मैंने क्या कहा हमेशा ही प्रतिस्थापन होगा, ऊपर का अपने आप क्या होगा कैंसिल। आई सेकंड के लिए मैंने क्या ऊपर 1 ही मिलेगा, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या ही बनाना है परफेक्ट स्क्वायर। तो देखते हैं बेटे करते हैं 2x प्लस 4 आई फर्स्ट, 2x प्लस 4 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और कितना dx और चेक कर लेते हैं, यही है बेटा। तो पुट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10
तो देखना बेटे, पीछे आवाज चली गई थी सेल्डिस होने से, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये आई फर्स्ट था अपना, तो आई फर्स्ट के लिए मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हमेशा ही आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करना है। तो इसको आपने टी स्क्वायर पढ़ा, तो यानी कि 2x प्लस 4x dx इक्वल टू 2t, और क्या हो गया dt। तो 1 बाई इसको टी स्क्वायर, तो रूट के अंदर टी स्क्वायर, dx के स्थान पर 4x, 2x प्लस 4 dx के स्थान पर 2t dt, t से t क्या हो गया कैंसिल, तो t का क्या हो गया t प्लस c1, और t की वैल्यू अपन ने प्रतिशत आई सेकंड को देख रहे थे बेटे अपन। तो देखना आई सेकंड में, आई सेकंड क्या है अपने पास, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 और dx। अब वही कहानी, ऊपर 1 है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि आपको क्या ही बनाना है, इसका परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है। तो आई सेकंड इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, देखना बेटे एक्स स्क्वायर नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव छोड़ो, एक स्टेप सॉल्व, एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट नहीं छोड़ो, सेकंड स्टेप सॉल्व, कहाँ गए, एक्स के कोफिशिएंट पर कितना मिला 4, उसका हाफ किया कितना 2, उसका स्क्वायर किया कितना 4, एक बार एडर एक बार सब्ट्रैक्ट, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 10 माइनस 4, और क्या हो गया dx। तो आई सेकेंड इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट, यहां से यहां तक चमकाओ क्या चमकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 को क्या लिख सकते हो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर, और प्लस का कितना 6 और dx। तो क्या आई सेकेंड इक्वल टू इंट्रीकेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का क्या लिख सकते हो होल स्क्वायर। अब देखना बेटे, या तो छोटा करो या लीनियर को x पढ़ लो, तो मैं अब फिलहाल यानी कि बहुत अपन ने बार बार प्रतिस्थापन कर लिया, डायरेक्ट पढ़ते हैं। x प्लस 2 लीनियर है, लीनियर को आप x पढ़ते हो, उसका अवकलन करना पड़ेगा, तो पहले ही बता देता हूं अवकलन x का, तो 1 और 2 का कितना होगा 0, और 1 का इसमें भाग देने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो छोड़ो इस बात को, सीधा इसको x पढ़ा, तो 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होगा, तो इसका होगा बेटे लॉग x, तो x के स्थान पर चमक क्या रहा है x प्लस 2 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर, और प्लस से, अब देखो x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 6 ये था, अगर इसका कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, इसका कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा, और इसका कैलकुलेट करेंगे तो वही जो क्वेश्चन था क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, तो सीधा चमका दो बेटे, आई सेकेंड इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 2 अंडर रूट क्या था सवाल में, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 प्लस c2, तो ये आई सेकंड चमक गया, ये आपका कौन चमक गया, आई फर्स्ट चमक गया, जो भी इक्वेशन फर्स्ट था उसमें आई फर्स्ट और आई सेकंड को रखें, और उसका फाइनल आंसर आई की वैल्यू डिफाइन कर। तो इस तरीके से बेटे आप सीख पाए कि कैसे आप जो भी यानी कि विशेष प्रकार के जो इंट्रीकेशन थे, जो भी 6 टाइप के यानी कि फॉर्मूले थे, उनका कैसे फलनों में यानी कि यूजेज हो रहा था। फिर आप सेकंड टाइप में सीख पाए, अगर ऊपर 1 है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 1 का मतलब ऊपर कोई कांस्टेंट है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहे रूट में चाहे विदाउट रूट में, तो इजीली उनका कैसे परफेक्ट स्क्वायर करके उन्हें स्टैंडर्ड फॉर्मूलों में लाकर उनका क्या किया जाता है, इंट्रीकेशन किया जाता है। तीसरा आप सीखे, यदि कल को एफ ऑफ एक्स अपन जी ऑफ एक्स का कोई फंक्शन है और यदि वो इरेशनल फंक्शन है, अपरिमेय फलन है, तो यानी कि एक स्पेशल कैटेगरी के द्वारा उसका किस तरीके से इंट्रीकेशन किया जाता है। तो बेटे अब देखिए इसके 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बड़े ही सिंपल और छोटे क्वेश्चन है, तो देखना क्या है। 24 में आपको दिया गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, चीजें वही हैं, ऊपर 1 है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है, बट इसमें आपको जो आंसर दे रखा है वो आंसर वहीं से ही लाना है, वो चाहे किसी भी पैटर्न का हो वो आपको लाना है। तो देखते हैं बेटे, आई इक्वल टू इंट्रीकेशन 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और क्या हो गया dx। अब वही ऊपर 1 है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, परफेक्ट स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर नेगेटिव की पॉजिटिव, पॉजिटिव, एक स्टेप सॉल्व, एक्स स्क्वायर का कोई कॉफिशिएंट कुछ नहीं, दूसरा स्टेप भी सॉल्व, एक्स का कॉफिशिएंट कितना 2, उसका हाफ कितना 1, उसका स्क्वायर कितना 1, एक बार ऐड कर दो और एक बार क्या कर दो सब्ट्रैक्ट कर दो, काम खत्म। तो 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1 और क्या हो गया dx। तो i इक्वल टू इंट्रीकेशन, यहां से यहां तक क्या लिख सकते हो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 और क्या हो गया बेटे dx। अब देखो इसके नीचे स्क्वायर मानूंगा, अब वापस ये लीनियर ही है, अब लीनियर है तो इसको x मान लो, और जिसको x मानते हो उसका अवकलन करते हैं, तो पहले अवकलन करके चेक कर लो क्या आना है क्या नहीं आना।
x का 1 और 1 का 0, यानी कि कोई फायदा नहीं है भाग देने से 1 आ रहा है, तो आप तो x मान लो। और जैसे ही x माना तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या होता है 1/2a, तो a का मान तो 1 है तो 1/2, और क्या log x माइनस a, तो x प्लस 1 माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस a, तो x प्लस 1 प्लस 1 और प्लस कितना से, तो i इक्वल टू 1/2 log, 1 मिनट बेटे, प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1 बनेगा, क्या बनेगा प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को तो लिख दिया x प्लस 1 का होल स्क्वायर, प्लस का 2 है माइनस का 1 है तो प्लस का 1, तो 1 अपॉन इसको x पड़ा है वही, तो इसको स्क्वायर करने से कोई फायदा नहीं है, क्या लिखो प्लस का 1। अब देखना x प्लस 1 लीनियर है, x पढ़ा, x पढ़ते ही 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होता है tan इनवर्स x, तो क्या i इक्वल टू tan इनवर्स x का मान कितना है x प्लस 1 प्लस से, तो देखो tan इनवर्स x प्लस 1 कहां पर आता है, तो tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस से, तो आपका आंसर कौन सा हो गया बी हो गया। ए में था x tan इनवर्स x प्लस 1, x नहीं आ रहा है तो tan इनवर्स x प्लस 1। आगे देखना बेटे, लास्ट क्वेश्चन है आपकी इस एक्सरसाइज का, इसके बाद आपके जो फंक्शन चलने वाले हैं वो चलने वाले हैं बेटे रेशनल। अब तो अपन ने कौन से फंक्शनों के बारे में पढ़ा है, इरेशनल फंक्शनों के बारे में, इसके बाद अपन जो पैटर्न पढ़ेंगे वो रेशनल फंक्शन, और रेशनल फंक्शनों को किस पैटर्न से सॉल्व किया जाएगा, यानी कि आंशिक भिन्नों में वियोजन, पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा किसी भी यानी कि फंक्शन का कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है वो अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिससे अक्सर बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलहाल लास्ट क्वेश्चन को देखो, आपको दिया गया i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/√9x माइनस 4x स्क्वायर और dx, तो अपन देख पा रहे हैं ऊपर 1 है नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यानी कि आपको क्या ही बनाना है परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो रूल क्या पढ़ा है अपन ने कि अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो पहले उसे कैसा बनाओ पॉजिटिव, तो देखना बेटा i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर, और अंडर रूट हमें है तो माइनस को अंदर ही रखना है, माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे सबसे पहले, तो 4x स्क्वायर माइनस का 9x और क्या हो गया dx। आगे बढ़े i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट माइनस, अब अगर एक्स स्क्वायर का कोई भी कोफिशिएंट है तो उसे बाहर लो, तो जब यानी कि इसको बाहर लेंगे तो देखना बेटा 4 बाहर आएगा, तो ये 4 अपन ने कहां ले लिया बाहर, और क्या रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 और क्या x, और क्या हो गया dx। तो i इक्वल टू माइनस से कोई छेड़खानी नहीं करनी, माइनस तो है ही, 4 को रूट से बाहर निकालो पॉजिटिव 4 को, तो कितना आएगा 2, तो यानी कि 1/2 1/√- माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9/4 x और क्या हो गया dx। दो काम हो गया, एक्स स्क्वायर नेगेटिव था कैसा बना लिया पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट था वो क्या ले लिया कॉमन। अब इसके बाद x के कोफिशिएंट पे चलते हैं, तो 9/4 है उसका हाफ करेंगे तो 9/8, उसका स्क्वायर करेंगे तो 81 कितना 64 आएगा, तो एक बार इसमें ऐड करना है और एक बार इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, तो i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन 1/√- माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9/4x प्लस का 81/64 माइनस का 81/64 और क्या हो गया बेटे dx। अब देखना बेटे आगे देखना, i इक्वल टू क्या कहानी होती है इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट, माइनस तो है ही छोड़ो, यहां से लेके यहां तक, एक तो x का गुणांक नेगेटिव है तो कैसा आएगा
-81 डिवाइड बाई 64 को क्या लिखोगे 9/8 और पूरे का होल स्क्वायर। फिर माइनस को क्या लिखोगे 9/8 का होल स्क्वायर, माइनस इनसे गुणा कर लो तो इंटीग्रेशन 1/√, तो ये तो हो गया 9/8 का होल स्क्वायर और ये हो गया -x - 9/8 का होल स्क्वायर। छोटा करना चाहो तो कर लो, पुट x - 9/8 को क्या पढ़ लो t, तो dx बाई क्या चमक गया dt। अब यानी कि इंटीग्रेशन जो आपको करना है I = 1/√9/8 का होल स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर और dt, यही है ना। ठीक है, आगे देखो 1/√x² - a², क्या साइन इनवर्स x बाई a, तो 9/8, तो क्या साइन इनवर्स 8 ऊपर गया तो 8t डिवाइड बाई 9, तो I = साइन इनवर्स 8 t किसको पढ़ा था ये देखो आप, तो x - 9/8, x - 9/8 और डिवाइड बाई कितना 9, तो देखो I = साइन इनवर्स 8 से गुणा करेंगे तो 8x - 9 और डिवाइड बाई 9 प्लस c, तो देखना बेटे I = साइन इनवर्स 8x - 9 और डिवाइड बाई कितना 9, चेक करते हैं। 1/2 और छूट गया अपना, ये रहा 1/2, ये 1/2 और चल रहा है इसमें, तो आगे और लगा ले अपन 1/2 1/2 1/2 1/2। अब देखते हैं, तो 1/2 इसमें है और 1/2 इसमें, अब यानी कि आंसर इन दोनों में से कोई एक होना है, तो 1/2 साइन इनवर्स 8x - 9 और अपना क्या आया था साइन इनवर्स 8x - 9 डिवाइड बाई 9, तो यानी कि साइन इनवर्स 8x - 9 डिवाइड बाई 9, न कि 9x माइनस, यानी कि ये वैल्यू हो नहीं सकती, तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा 1/2 साइन इनवर्स 8x - 9 डिवाइड बाई 9। तो बेटा ये आपका जो एनसीईआरटी की जो बेसिक चीज़ें थी, जैसे आपने बेसिक फंक्शन पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन के बाद यूजिंग आइडेंटिटीज पढ़ा, यूजिंग आइडेंटिटीज के बाद आपने परफेक्ट स्क्वायर को पढ़ा, कुछ विशेष प्रकार के फलनों को पढ़ा, उसी में ही आपने ये पहचाना कि कब फंक्शन यानी कि अपरिमेय है तो अपरिमेय फलनों का कैसे इंटीग्रेशन किया जाता है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर आने वाला है उसमें सारे के सारे जो फंक्शन है आपको मिलेंगे परिमेय फलन, और वहां सिखाया जाएगा कि कल को यदि कोई रेशनल फंक्शन होता है, परिमेय फलन होता है, तो उसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाता है। तो इरेशनल फंक्शन के लिए आप लोगों को कैटेगरी दी गई कि अगर इरेशनल फंक्शन है तो अंश बराबर a dy/dx हर प्लस b मानकर आप उसका क्या कर सकते हो इंटीग्रेशन। ऐसे ही जब परिमेय फलन होगा तो उनके लिए एक पैटर्न बनाया गया और उस पैटर्न का नाम दिया गया पार्शियल फ्रैक्शन के द्वारा, यानी कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन है आंशिक भिन्नों में कैसे वियोजन करके आप उस फंक्शन का क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बेटे कल मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में।